जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उदालक मन में ऐसा विचार करने लगा कि अरे मूर्ख मन, तो कहाँ जाता है? यह संसार माया मात्र है और इतने काल तू जगत में भटकता रहा, पर कहीं तुझको शांति न हुई, वृथा धावता रहा। हे मूर्ख मन, उपशम को त्याग कर भोगों की ओर धावता है, सो अमृत को त्याग कर विष का बीज होता है। यह सब तेरी चेष्टा दुखों के निमित्त है। जैसे कुशवारी अपना घर बनाकर आप ही को बंधन करती है, तैसे ही तू आपको आप संकल्प उठाकर बंधन करता है। अब तू संकल्प के संसरने को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो कि तुझको शांति हो। हे मन, जिह्वा के साथ मिलकर जो तू शब्द करता है वह दूर दूर है, दूर दूर के शब्दवत व्यर्थ है। कानों के साथ मिलकर सुनता है वह शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण करने के मृग की नाई चेष्टा होता है। त्वचा के साथ मिलकर जो तू स्पर्श की इच्छा करता है सो हाथी की नाई चेष्टा करता है। रसना के स्वाद की इच्छा से मछली की नाई नष्ट होता है और गंध लेने की इच्छा से भंवरे की नाई नष्ट हो जाएगा। जैसे भंवरा सुगंध के निमित्त फूल में फंस मरता है, तैसे तू फंस मरेगा और सुंदर स्त्रियों की वांछा से पतंग की नाई जल मरेगा। तुझको शांति न होगी। हे मन, इससे तू इनकी इच्छा त्याग के तुझको शांति हो। जो इन भोगों की इच्छा न त्यागेगा तो मैं ही तुझको त्याग दूंगा। तू तो मिथ्या असत्य रूप है, तुझको मेरा क्या प्रयोजन है? विचार कर, मैं तेरा त्याग करता हूं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसका ऐसा निश्चय होता है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहित हूं, वह चाहे वन में रहे अथवा गृहस्थ में, दोनों स्थान उसको तुल्य हैं और वे दोनों पुरुष तुल्य हैं। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। हे राम जी, जो इंद्रियों का शमन करके बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चिंतना करता है, उसकी समाधि मिथ्या है। वह उन्मत्त की नाई नृत्य करता है, और जिसके मन में कोई वासना नहीं और व्यवहार करता है, उसको बुद्धिमान की समाधि के तुल्य जानो। कोई ज्ञानी व्यवहार करता है और कोई ज्ञानवान व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगाकर स्थित हो बैठता है, पर दोनों निश्चय में परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता भी दृष्ट आता है, तो भी अकर्ता है, और अज्ञानी जो करता भी नहीं परंतु वासना से कर्तव्य भाव को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्व जीवों का बीज परमात्मा है और वह सर्व ओर से आकाश की नाई स्थित है। उसके फुरने का नाम जीव है
और उस जीव के भीतर जगत है, उसके आगे और नाना प्रकार की रचना है। वास्तव में चिद घन जीव के रूप से भीतर स्थित हुआ है। इसे सब जीव चिद घन रूप है। जैसे केले के थंभ में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता के भीतर जीव स्थित है। जैसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, तैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशि है। और जैसे प्रस्वेद से जूं और लीख आदि जीव उपजते हैं और दूसरे पदार्थ में कीट उपजाते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्तकला के फुरने से जीव के समूह फुराते हैं। फिर जीव जैसी जैसी सिद्धि के निमित्त यत्न उपासना करते हैं, तैसी ही तैसी गति को पाते हैं। जो देवता की उपासना करते हैं वह देवता को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ के उपासक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिसकी जो उपासना करते हैं उसी को वे प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इससे जो अतुच्छ पद है उस महत् पद का तुम आश्रय करो। जैसे शुक्र जब दृश्य की ओर लगा, तब उसने अनेक प्रकार के दृश्य भ्रम को देखा, और जब शुद्ध बुद्धि की ओर आया तब निर्मल बोध को प्राप्त हुआ। तैसे ही जिसकी कोई उपासना करता है उसी को प्राप्त होता है और अन्य को नहीं प्राप्त होता। हे रामचंद्र जी। फिर रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, जागृत और स्वप्न का भेद कहिए कि जागृत क्या है और स्वप्न क्या है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्थिर प्रतीति का नाम जागृत है और अस्थिर प्रतीति का नाम स्वप्न है। जो चिरकाल रहता है उसका नाम स्थिर है, और जो अल्पकाल रहे उसका नाम अस्थिर है। अर्थात दीर्घकाल प्रतीति का नाम जागृत है और अल्पकाल का नाम स्वप्न है। इसमें कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों का अनुभव सम होता है। शरीर के भीतर स्थित होकर जो शरीर को जीवाता है उसका नाम जीव है। वह तेज और बीज रूप है, जीव धातु है, यह सब उसके नाम है। जब जीव धातु स्पंद रूप होता है तब वह शरीर के रंध्रों में फैलता है। मन, वाणी और देह से सब व्यवहार होता है और रंध्र खुल जाते हैं, तब उसको जागृत कहते हैं। जब चित्तकला जागृत व्यवहार में स्पष्ट रूप होती है और भीतर होकर फुरती है, तब उसके भीतर जगत भ्रम भासने लगता है, वह स्वप्न कहता है। अब सुषुप्ति का क्रम सुनो। मन, वाणी और शरीर से जहां कोई क्षोभ नहीं और स्वच्छ वृत्ति जीव धातु भीतर स्थित है। हृदय कोश में प्राणवायु से क्षोभित नहीं होता और नाड़ी रस से पूर्ण होती है। उस मार्ग से प्राण आने जाने से रहित होते हैं और क्षोभ से रहित समवायु चलता है, उसका नाम सुषुप्ति कहता है। जैसे वायु से रहित एकांत गृह में दीपक उज्जवल प्रकाशता है, तैसे ही वहां संवित सत्ता अपने आप का अनुभव लेती है। जैसे तिलों में तेल स्थित होता है, तैसे जीव संवित कल्पना से जो कल्पना करता है सो उस काल में अपने आप में स्थित होता है। जैसे बर्फ में शीतलता और घृत में चिकनाई होती है, तैसे ही वह संवित सत्ता स्थित होती है और उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है।
जड़ रूप उस सुषुप्ति अवस्था से जागकर दृश्य भाव को न प्राप्त हो और निर्विकल्प प्रकाश में स्थित हो, सो ज्ञान रूप तुरीय है। तब यह व्यवहार करे तो भी जीवन मुक्त है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में बंधनवान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, आत्म सत्ता से फूरना होकर स्वरूप विस्मरण हो जाता है और फूरना दृढ़ होकर स्थित होता है, इसी का नाम जागृत है। स्वरूप से प्रमाद दोष करके फुरे और जो जगत भासे उसको सतरूप जाने और यह प्रतीत थोड़े काल रहकर फिर निवृत्त हो जावे, इसका नाम स्वप्न है। दृश्य के फुरने का अभाव हो और ज्ञान वृत्ति जड़ता रूप रहे, उसी का नाम सुषुप्ति है। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का व्यवहार हो, पर निश्चय में इनका सद्भाव रंचक भी न हो, केवल ज्ञान में हम प्रतीति हो और वृत्ति से उससे चलायमान न हो, उसका नाम तुरीय पद है। उसमें स्थित हुआ जीवन मुक्त होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जीव स्थित होते हैं। जब नाड़ी अन्न के रस से पूर्ण हो जाती है और प्राणवायु हृदय में नामनी नाड़ी में नहीं आता, तब चित्त संवित अक्षोभ रूप सुषुप्ति होता है। जब अन्य उस नाड़ी से बचता है और प्राणवायु चलने लगता है, तब चित्त संवित क्षोभ रूप फुरने लगता है और उस फुरने से अपने भीतर ही बड़े जगत भ्रम को देखता है, जैसे बीज से वृक्ष होता है। जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है, तब चित्त सत्ता आकाश में उड़ना, वायु, अंधेरी आदि पदार्थों को देखना। जब कफ का रस नाड़ी में अधिक होता है, तब फूल, बेल, बावलिया, जल, मेघ, बगीचे आदि पदार्थ भासते हैं। और जब पित्त की अधिकता होती है, तब उष्ण रूप अग्नि, वस्त्र, रक्त आदि भासने लगते हैं। इस प्रकार वासना के अनुसार जगत भ्रम देखता है और जैसी भावना दृढ़ होती है, तैसा ही पदार्थ भी दृढ़ होकर भासता है। जब पवन शोभायमान होता है, तब चित्त संवित नेत्र और द्वार के बाहर निकलकर नेत्रादिक द्वार के बाहर निकलकर रूप आदि का अनुभव करता है। चिर पर्यंत सच जानने का नाम जागृत है। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र, जिह्वादि बिना जो रूप रस आदि का अनुभव होता है, उसका नाम स्वप्न है। पर स्वरूप से न कोई स्वप्न है, न जागृत है और न सुषुप्ति है। केवल सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी के फुरने का नाम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। चिरकाल फुरने का नाम जागृत है और अल्पकाल फुरने का नाम स्वप्न है। सो केवल प्रतीति का भेद है, वास्तव में कुछ भेद नहीं। और जो वास्तव में भेद न हुआ, तो जगत स्वप्न रूप हुआ। इससे यही भावना दृढ़ करो कि जगत असत रूप स्वप्नवत है। इससे सद्भावना करनी दुख का कारण है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमको मन का रूप निरूपण करके दिखाया है और अवस्थाओं का निरूपण भी इसी निमित्त किया है, और प्रयोजन कुछ नहीं।
इससे जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही भासता है। जैसे अग्नि में लोहा डालिए तो अग्नि रूप हो जाता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ में लगता है उसी का रूप हो जाता है। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग सब मन ही से होते हैं। न कोई सत है न असत है, केवल मन की चपलता से सब फुरते हैं। मन के मोह से ही जगत भासता है और मन के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। जो मलिन मन है सो अपने फुरने से जगत रचता है। यह मन ही पुरुष है, इसको तुम अशुभ मार्ग में न लगाना। जब मन को जीतोगे तब सब जगत में तुम्हारी जय होगी। मन के जीते से सब जगत जीता जाता है और तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है। जो शरीर का नाम पुरुष होता तो शुक्र का शरीर पड़ा था, वह दूसरा शरीर न रचता, पर उसका शरीर तो वहां पड़ा रहा और मन अन्य शरीर को रचता फिरा। इससे शरीर का नाम पुरुष नहीं, मन ही का नाम पुरुष है। शरीर चित्त का किया होता है, शरीर का किया चित्त नहीं होता। जिस और चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसे यह अति तुच्छ पद है। आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो और भ्रम को त्याग दो। जब मन दृश्य की ओर संसरता है तब अनेक जन्म के दुखों को प्राप्त होता है, और जब आत्मा की ओर इसका प्रवाह होता है तब परम पद को प्राप्त होता है। इससे दृश्य भ्रम को त्याग के आत्मपद में स्थित करो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्व धर्मों के वेता, जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फैल गया है कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित नित्य, निर्मल, विस्तृत और निरामय आत्मसत्ता में मलिन संवित मन नामक कहां से आया और कैसे स्थित हुआ, जिससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं है और न आगे होगी। उसमें कलंकता कहां से आई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुमने भला प्रश्न किया। अब तुम्हारी बुद्धि मोक्ष भागी हुई है। जैसे नंदनवन के कल्प वृक्ष में कल्प मंजीरी लगती है, तैसे ही तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचार से जागी है। अब तुम उस पद को प्राप्त होंगे जिस पद को शुक्र आदि प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा, और उस काल में तुमको आत्मपद हस्तमलकवत भासेगा। हे रामचंद्र जी, सिद्धांत का प्रश्नोत्तर सिद्धांत काल में से होता है और जिज्ञासु का प्रश्नोत्तर जिज्ञासु काल में से होता है। जैसे वर्षा काल में मोर की वाणी शोभती है और शरद काल में हंस की वाणी शोभती है, और जैसे वर्षा काल के नष्ट हुए स्वाभाविक ही आकाश की नीलता भासती है और वर्षा काल में मेघ की घटा शोभती है, तैसे ही प्रश्नोत्तर भी है। जैसा समय हो तैसा ही शोभता है। हे रामचंद्र जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के दृष्टांतों और युक्तियों से कहूंगा, और जिस प्रकार यह निवृत्त होगा वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूंगा। मन की शांति के उपाय
जो वेदों ने निर्णय किए हैं और शास्त्रकारों ने कहे हैं, उनके लक्षण तुम सुनो। चंचल मन जैसा जैसा भाव अंगीकार करता है, तैसा ही तैसा रूप होकर भासने लगता है। जैसे पवन जैसे सुगंध से मिलता है, तैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। और जैसे जल जिस रूप से मिलता है, तैसा ही हो भासता है, तैसे ही मन भी जिस पदार्थ से मिलता है, उसका रूप हो जाता है। मन से रहित जो शरीर से क्रिया करता है, उसका फल कुछ नहीं होता, और मन से करता है, उसका पूर्ण फल होता है। जिस ओर मन जाता है, उसी ओर शरीर भी लग जाता है। बुद्धि इंद्रिय जो मनरूप है, वे यदि क्षोभ को प्राप्त हो और देह इंद्रिय स्थिर हो, तो भी कार्य होता है। पर यदि मन क्षोभित न हो और कर्मेंद्रिय क्षोभित हो, तो कार्य नहीं होता। जैसे धूल शोभायमान हो, तो पवन बिना आकाश को उड़ नहीं सकती, और पवन शोभायमान हो तो चाहे जैसी धूल स्थित हो, उसको उड़ा ले जाती है। तैसे ही देह पड़ा रहता है। मन अपने फुरने से स्वप्न में अनेक अवस्था को प्राप्त होता है, और जागृत में भी जिस ओर मन फुरता है, देह को भी वही ले जाता है। इससे सब कार्यों का बीज मन ही है, और मन से ही सब कर्म होते हैं। मन और कर्म परस्पर अभिन्न रूप है। जैसे फूल और सुगंध अभिन्न रूप है, तैसे ही मन और कर्म। जिस कर्म का अभ्यास मन में दृढ़ होता है, उसी की शाखा फैलती है, उसी फल को प्राप्त होता है, और उसी स्वाद का अनुभव करता है। जिस जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है, और उसी को कल्पना रूप मानता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ है। उनमें जिसकी दृढ़ भावना मन करता है, उसी को सिद्ध करता है। कपिल देव ने सब शास्त्र अपने मन की सत्ता ही से बनाए हैं। उसने निर्णय किया है कि प्रकृति अर्थात माया के 2 स्वभाव हैं, एक अनुलोम परिणाम और दूसरा प्रतिलोम परिणाम। जब प्रतिलोम परिणाम होता है, तब दृश्य भाव प्राप्त होता है, और अनुलोम परिणाम से अंतर्मुख आत्मा की ओर आता है। आत्मा शुद्ध रूप है। इससे आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम ही मोक्ष का कारण है, और कोई उपाय नहीं। वेदांतवादियों ने यह निश्चय किया है कि यह सर्व ब्रह्म ही है। शम, दम आदि से जब मन संपन्न होता है, तब यह निश्चय होता है कि सर्व ब्रह्म है। उसके चित्त में यही निश्चय है। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और किसी यत्न से मोक्ष नहीं होता। विज्ञानवादी कहते हैं कि जब तक बुद्धि फुरती है, तब तक संसार है, और जब यह अपने स्वभाव में फुरती है, तब उस काल में स्वरूप में स्थिति होती है। जब वह काल आवेगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अहंत जी जो बड़े हैं, उनको अपने निश्चय अनुसार भासता है। मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक और न्याय आदि शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि से जैसा जैसा निश्चय धरते हैं, तैसा ही तैसा भासता है। स्वरूप में न कोई मत है और न कोई शास्त्र है। इसका कारण मन है। मन को ही अंगीकार करके
सब मत डूबे हैं। न नीम कड़वा है, न मधु मीठा है, न अग्नि उष्ण है, न चंद्रमा शीतल है। जैसा जैसा जिसके मन में निश्चय होता है, तैसा उसको भासता है। किसी को नीम प्यारी होती है और मधु कटु लगता है। नीम के कीट को मधु नहीं रुचता तो क्या मधु कटुक हो गया? विरहणी स्त्री को चंद्रमा अग्निवत भासता है और चकोर अग्नि को भक्षण कर लेता है। निदान जैसी जैसी भावना पदार्थ में होती है, तैसा ही तैसा हो भासता है। सब जगत भावना मात्र है। जिस पुरुष को दृश्य में भावना है, वह अनेक दुख और भ्रम देखता है, और जिसको शम दमादिक साधन से अकृत्रिम पद की प्राप्ति होती है और मन तदाकार हुआ है, वह शांतिमान होता है। दूसरा उस सुख को नहीं प्राप्त होता। हे रामचंद्र जी, यह जगत दृश्य तुम्हारे मन के स्मरण में स्थित है, सो तुच्छ रूप है। इसको मन से त्याग करो। ये सुख दुख आदि महाभ्रम देने वाले हैं, और यह संसार अपवित्र है और असत तथा मोह रूप महाभय का कारण है। आभास माया मात्र और अविद्या रूप है। इसकी भावना भय का कारण है। जब जगत के साथ संवित की तन्मयता होती है, तब उसका नाम कर्म बुद्धिश्वर कहते हैं। जब दृष्टा को दृश्य से संयोग होता है, तब बड़े मोह को प्राप्त होता है। दृश्य से मिलके भ्रम अनात्मा में आत्माभिमान करता है और देहादिक को अपना आप जानता है। संसार रूप मद से जीव उन्मत्त हो जाता है और स्वरूप की संभाल इसको नहीं रहती। इसी का नाम अविद्या बुद्धिश्वर कहते हैं। जो दृश्य से मिला है, उसका कल्याण नहीं होता, और जिसके आगे मन का पटल है, उसको स्वरूप का भान नहीं होता। जैसे सूर्य के आगे जब मेघ का आवरण आता है, तब वह नहीं भासता, तैसे ही मन के आवरण से आत्मा नहीं भासता। इससे मन रूपी आवरण को दूर करो। मन का रूप फुरना है, उसको संकल्प कहते हैं। जो जो संकल्प फुरे, उसको त्याग करो। असंकल्प होने से मन नष्ट हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, जब तुम सर्व भाव और सर्व पदार्थों में असंग होगे, तब दृष्टा पुरुष प्रसन्न होगा और उससे तुमको निर्विकल्प चिदात्मा की प्राप्ति होगी। जहां न जगत की सत्ता है, न सुख है, न दुख है, केवल अद्वैत भाव है जो अपने आप में प्रकाशता है। जब संसार की भावना तुम्हारे हृदय से उठ जाएगी, तब तुम निर्मल स्वरूप में स्थित होंगे और तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे ही चिदात्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। इससे तुम दृश्य भावना को त्याग के चिदात्मा की भावना करो। जैसी भावना होती है, तैसे ही भासता है। यदि प्रथम भावना को त्याग के और भावना करता है, तो प्रथम का अभाव हो जाता है। जैसे दिन हुए से रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्म भावना से दृश्य भावना का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, तैसे ही भावना को भावना काटती है। इससे अतुच्छ, निरुपाधि और निसंशय पद का आश्रय। जब उसकी भावना दृढ़ होगी, तब तुम भ्रम से रहित सिद्ध पद को प्राप्त होंगे।
हे रामचंद्र जी, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम बुद्धि आदि की कल्पना मत करो। जैसे बालक से कहिए कि शून्य में सिंह है तो वह भयवान होता है, तैसे ही जब शून्य शरीर आदि को में विचार से बुद्धि नहीं आती और यह मैं हूं, यह और है इत्यादि जो कल्पना होती है, सो ऐसी है जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल कल्पना होती है, जो कि अपनी कल्पना के वश से भाव अभाव, शुभ अशुभ क्षण क्षण में प्राप्त होती है और कोई सतरूप होता है, कोई असत रूप होती है। जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा हो भासता है। पर स्त्री में जब काम बुद्धि होती है तब स्पर्श से स्त्रीवत आनंददायक होती है, और जो उस स्त्री में माता की भावना करता है तो उससे काम बुद्धि जाती रहती है। इससे यह देखो कि जैसी जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा हो भासता है। भावना के अनुसार फल होता है और तत्काल उसी आकार को देखता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं, और ऐसा कोई नहीं जो असत नहीं। जैसा जैसा किसी ने निर्णय किया है तैसा ही तैसा उसको भासता है। इससे इस संसार की भावना को त्याग करके स्वरूप में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।